हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि लर्निंग एकेडमी में। आज के क्लास में हम सीखेंगे वर्ब डू के बारे में। पिछले क्लास में हमने सीखा था वर्ब हैव के बारे में, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता था, और ये भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है वर्ब डू। इसके अंतर्गत क्या होता है, वर्ब डू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सब कुछ समझेंगे विस्तृत रूप में इस क्लास के माध्यम से। आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ आ सके। पढ़ते हैं, वर्ब डू होता क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब डू के रूप का प्रयोग, अर्थात सहायक क्रिया डू के रूप का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तब ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। दैट्स क्लियर। वर्ब डू अर्थात सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे वो सेंटेंस होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार का कोई हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, उस दौरान हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आई डू नॉट ईट मीट, मैं मीट या मांस नहीं खाता, मैं मीट मांस नहीं खाता। आप कह सकते हैं कि यहाँ आई के साथ सर हम एम का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी तो हमारा वो क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है। बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो वर्ब बी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वो वर्ब बी के अंतर्गत आता है। बी डिड नॉट प्ले लास्ट इवनिंग, हम पिछली शाम को नहीं खेले थे। ठीक, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डज नॉट राइट, वह लिख नहीं रहा है, वह लिख नहीं रहा है। डज का प्रयोग हो गया यहाँ पर। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं किया। यहाँ पर डिड अर्थात डू के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब डू के अंतर्गत डिड आया, डिड का भी प्रयोग हो गया है यहाँ पर। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं किया। डू योर ब्रदर कम लेट, क्या तुम्हारा भाई देर में आता है। डू योर ब्रदर कम लेट, क्या तुम्हारा भाई देर में आता है। कहीं से भी आता होगा, काम से आता होगा, पढ़ाई करके आता होगा, कुछ भी हो सकता है। डिड ही कम टू यू, क्या वह तुम्हारे पास आया था, क्या वह तुम्हारे पास आया था। तो इन सारे एग्जाम्पलों से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जब डू ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो डू ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, तब डू ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दैट्स क्लियर। इतना हमारा क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें दिखा रहा है कि हम कौन से सेंटेंस हैं। इतना ही क्लियर होगा। अब आगे समझते हैं क्या है। जैसा कि हम सब ने देखा कि इन वाक्यों में डू क्रिया के रूप में नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता कर रही है। आप सभी क्या करें, अभी आपको क्लास में पढ़ाया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा प्रीवियस में ले जाकर और एग्जाम्पल देख लें कि जब हम नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, है ना, तो डू जो है हमारा किसका सहायता कर रहा है, मेन वर्ब का सहायता कर रहा है।
आप क्लास को थोड़ा पीछे ले जाकर आप देख लें कि डू कहाँ पर सहायता कर रहा है। एग्जाम्पल पहला और लास्ट वाला 6वां, हमारा एग्जाम्पल पहला और 6वां एक बार फिर से देख लें, जिसमें उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो डू का प्रयोग किस प्रकार होता है, मेन वर्ब के साथ। फिर डू का प्रयोग प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ, आई जैसे बहुवचन कर्ता क्या होता है, आई बी यू दे, आई बी यू दे आदि के साथ किया जाता है डू का प्रयोग। डज का प्रयोग सिंगुलर अर्थात एक वचन कर्ता के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कौन होते हैं, ही सी इट एक्सेट्रा आदि के साथ किया जाता है। डिड का प्रयोग कब होता है, डिड का प्रयोग सिंगुलर अर्थात एक वचन तथा बहुवचन कर्ता दोनों के साथ होता है। डिड का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ होता है, सभी के साथ किया जाता है। डिड के प्रयोग के बाद इतना ध्यान रखना है कि डिड के प्रयोग के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको इस क्लास का। और यदि आपको इस क्लास में कोई त्रुटि लगी हो तो वो त्रुटि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा और उसे एक बार फिर से संशोधित करके आप सबके समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।